अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ ख़ास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। एयरपोर्ट को लेके जो है कुछ नए नियमों के बारे में हमारे पास जानकारी आई है। इसके अलावा कुछ ऐसे नियम हैं पुराने जो हमारे गैर मुल्की भाइयों को नहीं पता और वो नियम उनके काफ़ी काम के हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी आई है। इसके अलावा सऊदी की और भी खबरें हमारे पास आ रही हैं, ज़रूरी खबरें। तो सारी खबरों के बारे में जो है मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिसमें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बयान में ये बताया है कि सऊदी के अंदर कोई भी शख्स अगर फ्रॉड का काम जो है करते हुए पकड़ा गया, यानी कि धोखाधड़ी का काम, तो उसकी सज़ा कितनी हो सकती है और उस पर कितने रियाल तक का जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कोई शख्स अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़्रॉड करता है, यानी कि जिसको हम ऑनलाइन फ़्रॉड बोलते हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से किया जाता है, तो उसकी सज़ा जो होगी 7 साल की जेल और 5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य तरीक़ों के जो फ्रॉड होते हैं, यानी कि जैसे धोखाधड़ी का काम, किसी को धोखा देना, जैसे कि उम्रा के नाम पर रमज़ान के महीने में बहुत लोग गिरफ़्तार किए गए, जिनमें काफ़ी गैर मुल्की भी थे, जो कि उम्रा के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे और उनको जो है फ़ेक उम्रा पैकेज दिया करते थे। तो उनकी जो सज़ा होगी वो भी 7 साल और 5 मिलियन रियाल का आधा जितना होता है, यानी कि 2.5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना भी उन पे लगाया जाएगा। अगली खबर हमारे पास आ रही है रियाद से। रियाद में पुलिस ने एक बिल्डिंग में रेड मारी है, जिसके चलते जो है 5 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया गया। उनके पास से लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा जो है ड्रग्स की गोलियाँ बरामद की गई हैं। 5 लोगों में से कुछ लोग मोरक्को के बताए गए और कुछ लोग जो है जॉर्डन से थे। और इसके अलावा जो लोग ये माल ख़रीदने वाले थे, यानी कि ये सारा सामान जो ख़रीदने वाले थे, वो विज़िट वीज़ा पे सीरिया और इजिप्ट से सऊदी के अंदर मौजूद थे। उनको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और अब ये सभी लोग जो है पुलिस की कस्टडी में हैं। अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी का काम ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, वो सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, यानी कि उसका जो भी इलाज में ख़र्चा आता है, वो ये कंपनी उठाती है। तो हम सभी लोगों का जो लोग भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनका वो इंश्योरेंस बना होता है। तो इन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि 4 हादसे ऐसे हैं, अगर वो आपके साथ होते हैं तो आपका जो पूरा इलाज है वो आपकी कंपनी उठाएगी। तो वो 4 हादसे कौन से हो सकते हैं, मैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अल्लाह ना करे ये हादसे किसी के साथ हों। तो उन 4 हादसों में एक हादसा ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से जब कंपनी जाते हैं और कंपनी से जब घर आते हैं, तो रास्ते में अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। इसके अलावा आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और काम करते करते जो है आपको कहीं चोट आ जाती है या आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसका जो खर्च है वो भी पूरा कंपनी की तरफ जाता है। इसके अलावा आप कंपनी के टाइम पे, यानी कि अपने ड्यूटी टाइम पे अगर कंपनी से नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर कंपनी से लंच टाइम पे खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, इस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उसका भी जो खर्च है वो पूरा ये इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। तो इसको ध्यान में रखें, अल्लाह ना करे ये हादसे किसी के साथ हो, लेकिन अगर होता है तो अपनी कंपनियों में जो है आप इसका खर्च क्लेम कर सकते हैं, अपनी जेब से आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से। ये एक एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है। इन्होंने जानकारी दी है कि अगर आपकी जो फ़्लाइट है वो उसका जो उड़ने का समय है उससे अगर वो डिले होती है, यानी कि लेट होती है, तो आपके क्या क्या अधिकार हैं जो कि आप अपनी एयरलाइन से क्लेम कर सकते हैं और आपकी एयरलाइन जो है आपको देगी। उन अधिकारों के बारे में जो है इस रिपोर्ट में बताया गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपकी फ़्लाइट अपने समय से अगर 1 घंटा लेट होती है
तो इस हालत में जो है आपकी एयरलाइंस आपकी फ़्लाइट आपको नाश्ता यानी कि कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह ये आपको देगी। इसके अलावा 3 घंटे अगर आपकी फ़्लाइट अपने उड़ने के समय से डिले होती है यानी कि लेट होती है, तो आपको एक प्रॉपर मील यानी कि एक टाइम का जो प्रॉपर खाना होता है वो एयरलाइंस की तरफ से फ्री दिया जाएगा। और अगर आपकी फ़्लाइट 6 घंटे डिले होती है यानी कि अपने उड़ने के समय से 6 घंटे लेट होती है, तो इस हालत में आपको जो है एक प्रॉपर होटल रूम दिया जाएगा, कमरा दिया जाएगा, और उसका जो है होटल जाने और वापस एयरपोर्ट आने का जो खर्चा है और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा यानी कि जो टैक्सी होगी, ये सारी सुविधाएं जो है आपको एयरलाइंस की तरफ से मिलेगी। आपको एक भी पैसा जो है अपनी जेब से नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है सऊदी एयरपोर्ट पर आपको मिलेंगी। अगली खबर हमारे पास आ रही है कोरोना को लेकर। सऊदी में कोरोना केसेस में जो है भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 224 मामले सामने आए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है, और ठीक होने वाले मरीज़ों की संख्या जो है वो भी 223 के करीब बताई गई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी खबर जो है सामने निकल के आई है। कोरोना का जो मामला है वो सऊदी के अंदर थम सा गया है। अगली खबर हमारे पास आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई के एयरपोर्ट पे कल 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कि अलग अलग नेशनलिटी के थे। एक शख्स श्रीलंका से था 22 वर्षीय और एक शख्स जर्मनी से था 35 वर्षीय। इन दोनों ने जो है एयरपोर्ट के अंदर अपना बोर्डिंग पास बदल लिया। सारे काम होने के बाद फ़्लाइट उड़ने से पहले जो है बोर्डिंग पास एक्सचेंज किया। जिस शख्स को काठमांडू जाना था उसने लंदन जाने वाले का बोर्डिंग पास लिया, और जिस शख्स को लंदन जाना था उसने जो है काठमांडू का बोर्डिंग पास लिया। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही शख्स जो है एयरपोर्ट के बाहर एक होटल था वहाँ पे ठहरे हुए थे, और वहीं पे इन दोनों ने जो है ये प्लानिंग की पूरी कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। बहरहाल बाद में लंदन पहुँचने के बाद उस श्रीलंकन शख्स को गिरफ़्तार किया गया। वहाँ पे उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी जानकारी जो है पुलिस को दे दी, और इसके बाद जो है उसको वापस मुंबई डिपोर्ट कर दिया गया। और दूसरा शख्स जो जर्मनी से था वो काठमांडू जाने वाला था, लेकिन उसको मुंबई एयरपोर्ट पे ही गिरफ़्तार कर लिया गया जब उसके बोर्डिंग पास और पासपोर्ट पे जो है जो स्टैंप होता है, मोहर लगता है, उसमें फ़र्क दिखाई दिया। इसके चलते उससे छानबीन की गई और उसको जो है मुंबई एयरपोर्ट पे ही गिरफ़्तार कर लिया गया। और अब दोनों ही शख्स सारा पुलिस स्टेशन में जो है पुलिस की कस्टडी में है। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं, डेली शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने गैर मुल्की भाइयों में, क्योंकि सऊदी के अंदर कोई भी नियम कानून बदला जाता है तो उसकी जो है अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाल्लाह जो है कल मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।